खाना भी बनाने लग पड़ी थी, लेकिन जाना पड़ा अचानक फंक्शन में। सो वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज मेरे 100 चैलेंज का डे 49। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के बैठ गई थी चूल्हे के पास और आज कर रही थी पूरी। आज हूँ मैं अभी भी अपने मायके में, तो वहां पे मम्मी और मतलब मम्मी वगैरह जा रही थी कहीं, तो पूरियां और सब्जी वगैरह बना दी थी और हम खाना वगैरह खा के हम भी निकल चुके थे घर के लिए, क्योंकि डैडी ने जाना था कहीं काम से और डैडी ने यही गाड़ी लेके जानी थी जो हमने ली है। तो फिर हम जल्दी जल्दी से यहाँ से निकल गए खाना वगैरह खा के, और फिर जैसे ही हम घर पहुंचे तो मैंने देखा तो मम्मी बैठी थी मशीन के पास, वो बना रहे थे प्लेट्स, क्योंकि हमें आया था ऑर्डर। तो मम्मी यहाँ पे काम कर रहे थे, तो यहाँ पे प्लेट्स वगैरह मम्मी निकालते हैं, डैडी इनको बताते हैं और मम्मी निकालते रहते हैं। सो उसके बाद मैं भी आ गई थी ऊपर। ऊपर मैंने कपड़े वगैरह धोने डाल दी थे, जो धो दिए थे वो मैंने निकाल लिए। उसके बाद डोर वगैरह बंद करके मैं भी चल पड़ी ऊपर। सारे के ऊपर जाके देखा तो इतना नुकसान, पूरी की पूरी टाइल ऊपर से नीचे गिर गई है और इतने आगे तक फैले हुए हैं इसकी, इतने टाइल के। शुक्र है यहाँ पे मैं नहीं थी या जैको नहीं था, अगर कोई भी होता ये इतनी जोर से पड़ी है या किसी को लग जाती, किसी का नुकसान हो जाता, बट हैंड गॉड कोई नहीं था। और उसके बाद मैं जा रही थी नीचे डैडी के लिए मूली लेने, क्योंकि डैडी को लंच के साथ सैलेड चाहिए होता है, तो इसलिए वो जैको मुझे देखे जा रहा था कि कहाँ जा रही है, मुझे भी ले चल नीचे। बट मैं नहीं लेके आई, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उसको लेके नीचे आई तो ये भाग जाएगा, बट मुझसे वो संभाला नहीं जाएगा। तो फिर मैंने छोड़ा कि चलो उसको ऊपर ही छोड़ो, और फिर मैंने भी नीचे वाला गेट ओपन किया और मैं चली गई अपने खेत में। यहाँ पे मतलब हमारे पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, मतलब बैक साइड में, और ज्यादा बड़े भी नहीं है। मतलब यहाँ पर हमने अपने लिए तो सब्जी वगैरह लगा के रखी है। तो मैं ढूंढ रही थी कहाँ पे लगाई है मम्मी जी ने मूलियां, तो यहाँ पे लगाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें निकाल के फिर चल पड़ी। फिर सारा काम करके पढ़ाई करने के बाद हो गया था शाम का टाइम। फिर मैंने डैडी जी के लिए चाय बना के मैं आ गई थी नीचे पंकज के पास, और वो भी कर रहे थे यहाँ पे काम। तो यहाँ पे देखा तो कोई भी नहीं था, बट फिर भी उसके बाद मैं बैठ गई काउंटर पे, क्योंकि पंकज का कुछ काम, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही देख लेती हूँ थोड़ी देर दुकान। तो यहाँ पे पड़े से बिल, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार बिल चेक कर लूँ सारे। तो उसके बाद बिल वगैरह चेक करने के बाद हो गया था डिनर का टाइम। तो मैंने डिनर की मतलब मांस सब्जी वगैरह सब बना दी, बट अचानक बन गया फिर फंक्शन में जाने का प्रोग्राम, क्योंकि आज थी किसी की 50th एनिवर्सरी, तो वहां पे जाना था। तो डैडी ने बोला था कि वहां पे जाना भी जरूरी है, तो मैं, डैडी, मम्मी, पंकज, हम चारों गए थे। मैं और मम्मी बैठे थे पीछे और डैडी और पंकज आके बैठे थे। देन हम निकल गए थे घर से जल्दी और पहुंच गए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे, तो हमने खाई यहाँ पे थोड़ी देर स्नैक्स वगैरह खाने के बाद हम भी चल पड़े थे सीधा डिनर करने के लिए। और क्योंकि खाना खाने का टाइम हो चुका था, तो ये मेरी प्लेट्स है और ये पंकज में, तो खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बना था। और खाना वगैरह खाने के बाद हम निकल चुके थे घर को वापस, क्योंकि डैडी ने नहीं खाया था, डैडी की तबीयत खराब थी। तो मतलब तबीयत खराब है, वो खा नहीं रहे बाहर का कुछ भी, तो मतलब वैसे तो ठीक थे, बट फिर हम इसलिए घर को जल्दी निकल गए, क्योंकि डैडी ने खाना था खाना। तो उसके बाद खिलाई मैंने जेकू को रोटी, क्योंकि वो डेली मेरा वेट करता है। उसके बाद मैं, मम्मी, डैडी और पंकज, हम तीनों ने बैठ के आज फिर लगा था मैथ। सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए